खेसारी लाल यादव ने ये कहा है कि पवन सिंह का गाना तो धरती पर बजता है, लेकिन मेरा गाना चांद पर बजता है। पब्लिक प्लेस में इसलिए रहते हैं ना कि मतलब वायरल चले, वायरल कंटेंट रहे, ट्रेंडिंग में रहे, इसलिए ये लोग ऐसा करते रहते हैं। जो झूठ बोलना जानता है वही राजनीति कर सकता है। हम कलाकार ही ठीक है, हमसे राजनीतिक नहीं हो सकता, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते। भी पवन सिंह के तरफ से बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराएंगे। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज और मैं हूँ सनी सिंह। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच अक्सर तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। दोनों के बीच अक्सर कुछ ऐसी बातों को लेकर के बहसबाजी नजर आती है जो चर्चाओं का विषय बन जाता है। अब खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। खेसारी लाल यादव ने यह कहा है कि पवन सिंह का गाना तो धरती पर बजता है, लेकिन मेरा गाना चांद पर बजता है। हमारे साथ सन्नी सिंह है, बात करेंगे उनसे। खेसारी लाल की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी की बात है। पटना एयरपोर्ट पर जो खेसारी लाल यादव से रिपोर्टर पूछा कि पवन सिंह तो बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना जीत की खुशी में, पूरी गाना बजा करके डांस कर रहे थे, खूब वीडियो वायरल भी हुआ था। हाँ, इसी पे बोले कि ठीक है, हमारे वो भी भोजपुरी के बड़े भाई हैं, उनका गाना बज जाए, मेरा गाना बजे, बज तो रहा है भोजपुरी के, लेकिन उनका तो धरती पे बजता है, मेरा गाना तो चांद पे बजता है। इनके बारे में वो क्या बोलेंगे? अब वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि खेसारी तो गाना तो चांद पे बजता है, उनका तो धरती पे बज रहा है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों टकराव देखने को मिलता है अक्सर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच? क्या वजह है कि वो दोनों की जो अंदरूनी कला है वो सामने आ जाती है? क्या वजह है? वजह यही है कि जब दोनों स्टेज पे चढ़ेंगे तो उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी करेंगे, फैंस भिड़ जाते हैं। फिर वो स्टेज पर चढ़े तो उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी करते हैं। पता नहीं, ये लोग मतलब पब्लिक प्लेस में इसलिए रहते हैं ना कि मतलब वायरल चले, वायरल कंटेंट रहे, ट्रेंडिंग में रहे, इसलिए ये लोग ऐसा करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये और क्या। हाँ, और देखिए, खेसारी लाल यादव ने पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2025 में चुनाव जो हुए थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। आरजेडी की सीट पर टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जैसे ही वो इस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आए, वो राजनीति से तौबा कर लिए हैं। बोलते हैं कि जो झूठ बोलता है वही राजनीति करता है, सच बोलने वालों के लिए राजनीति नहीं है। ये बात उन्होंने बोला, अभी भी बोला है कि जो हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, पब्लिक से नहीं आएंगे, इसलिए वो जो झूठ बोलना जानता है वही राजनीति कर सकता है। हम कलाकार ही ठीक है, हमसे राजनीतिक नहीं हो सकता, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते, जनता को बनाकर बात नहीं बोल सकते, झूठ मूठ फुसला के मतलब वोट नहीं ले सकते, वो हमसे नहीं हो सकता है। मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि रितेश पांडे अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था जन सुराज के टिकट पर, लेकिन अब मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि रितेश पांडे भी बीजेपी में आ जाएंगे और खेसारी लाल यादव भी बीजेपी में आ जाएंगे। उनकी तरफ से बयान सामने आया है। हाँ, मनोज तिवारी ने बोला ऐसा कि रितेश पांडे जन सुराज से इस्तीफा देके उनको बीजेपी में लाएंगे और खेसारी हमारे छोटे भाई वो भी आएंगे। लेकिन इस पर खेसारी लाल यादव ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, हम अब चुनाव लड़ेंगे नहीं। एक बार भूल चूक से लड़ लिए देखने के लिए कि क्या होता है राजनीति में, लेकिन अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमसे झूठ नहीं बोला जाता है। तो राजनीति से तौबा कर लिए खेसारी लाल यादव। पटना एयरपोर्ट पर आज उनके तरफ से मीडिया में बयान दिया गया है। वो क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उनका बयान क्या कुछ सामने आया है। खेसारी जी, मनोज तिवारी ने कहा है कि रितेश पांडे जो है जन सुराज को छोड़ दिए हैं, वो अब बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। खेसारी लाल भी बीजेपी ज्वाइन करें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया, मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती। तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज आप बुलंद करते रहे, 11 लड़कियों की शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ज्योति सी कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा इस बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा, एक बेटी मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए।
क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे, ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। पवन सिंह ने कहा है कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग झूठे का अपने गाने का वाहवाही लूटते, लेकिन पवन सिंह का गाना बजा वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बस तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशांत किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सही बात। क्या बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है? अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इनविटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल पहुंचे शायद इस वजह से। नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। पर ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ, कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कहीं गए। ठीक है, देखिए सच वो सही बोल रहे हैं, हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज है इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया के खत्म होती है, तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है। और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। एक आखिरी सवाल, अब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया। देखिए खुले में यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है, तब उसके लिए क्या कहिएगा। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है, तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर। बिल्कुल जी, क्या सॉरी, अरे शराबबंदी को लेकर के मामले में जो लड़की मरी थी उसके परिवार वालों को धमकी मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि सरकार की लापरवाही का ही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर वो बेटी मेरी बेटी। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा करिएगा सर, आज 10 साल से शराबबंदी और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते नजर आए हैं। अब ज्योति सिंह पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ज्योति सिंह की तरफ से पिछले दिनों बयान सामने आया था कि उन्होंने पैसों की डिमांड की थी। इस पर भी खेसारी लाल यादव अपनी टिप्पणी से बचते नजर आए। इसके पीछे का क्या कारण? हाँ, इस बार तो बचते नजर आए, क्योंकि हर बार ज्योति सिंह के पक्ष में उन्होंने बोला है कि नहीं उनका वाइफ है तो उनको रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन यही तो वो बोल रहे हैं कि हम कुछ अच्छा के लिए बोलते हैं, हम लोग हमको बुरा सोच लेते हैं, इसलिए इस पर बचते नजर आए। ये भी बोले कि उन दोनों का मैटर भाई दोनों आपस में समझेंगे, हम बोल के फिर बीच में पड़ जाएंगे, फैंस आपस में लड़ने लगते हैं, वो स्टेज पर चढ़ के मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, इसलिए वो मतलब बचते ही नजर आए। ज़्यादा कुछ टिप्पणी किए नहीं ज्योति सिंह के बारे में लेके।
बोले कि इससे पहले भी पवन सिंह के तरफ से बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराएंगे। इस मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है खेसारी लाल यादव ने। हाँ, ये पे बोला, अगर रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो वादा किए थे अंकुश राजा से कि हम उनका राजा के शादी में 11 नहीं 21 लड़कियों का शादी करवाएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव उनको तो वादा किए तो जाना चाहिए था, हम तो वादा किए नहीं थे, लेकिन हम गए वहाँ पे 11 जो कन्यादान सबको एक एक बाइक भी दिए, लेकिन उनको जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं, उनका अपना खुद का मैटर है इस पर कि खेसारी लाल कुछ खास उसे बोलते नजर नहीं आए। तो देखिए खेसारी लाल यादव के तरफ से बयान सामने आया है, अलग अलग मुद्दों पर खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। देखिए जिस तरीके से मनोज तिवारी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि रितेश पांडे बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे, इस पर भी खेसारी लाल यादव ने कहा। साथ ही साथ ज्योति सिंह के मामले पर भी खेसारी लाल यादव बचते नजर आए हैं, और इन सब के बीच उन्होंने साफ ये कह दिया है पवन सिंह को लेकर के कि उनका गाना तो धरती पर बजता है, लेकिन मेरा गाना तो चांद पर बजता है। चांद पे बजता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।